हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट टेक्निकली पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी वोकेबलरी पे फोकस करना चाहिए। जब आप वोकेबलरी पे फोकस करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ आ जाती हैं। फाइन, तो सबसे पहले हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड सम डिटेल्स, टू हाइड। फाइन, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि कुछ ना कुछ डेटा कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है, हाइड हो रहा है। फाइन, तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या चीज है। फाइन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, देखिए आपका जो डेटाबेस है उसको बहुत टाइप्स ऑफ यूजर्स यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। फाइन, जैसे आपके पास एंड यूजर्स होते हैं, आपके पास एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट होते हैं। ये सारे यूजर्स हैं, ये किसी ना किसी वे में डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। फाइन, बट इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। एंड यूजर को वो डिटेल्स नहीं चाहिए जो एप्लीकेशन और फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट को चाहिए। जो आपका फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट है उसको कोई मतलब नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट को चाहिए वो भी इसको पता हो, या एंड यूजर को जो चाहिए वो इसको पता हो। फाइन, वैसे बेसिकली क्या है कि जो लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं उनके पास तो एंड यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स आती ही आती हैं। मतलब एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव टू डिजाइन कि आपका जो एंड यूजर है वो किस किस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो चाह सकता है एक डेटाबेस में से। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं बैंक का। मान लीजिए एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है या डेटाबेस बन रहा है, तो बैंक में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि कैश को मैनेज करने के लिए, कैश मैनेज करने के लिए अलग से, लोन को मैनेज करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब द पर्सन्स हु आर एक्चुअली मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एक्टिविटीज। देन आपके पास जो है वेल्थ को मैनेज करने के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए अलग से है। फाइन, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बैंक में होते हैं। फाइन, तो अब ये देखिए कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैंक के डेटाबेस में से क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मैंने लोन ले रखा है तो मुझे लोन से रिलेटेड मैं रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकती हूँ। फाइन, अगर मुझे कैश को डिपॉजिट करवाना है तो मैं अपना बैलेंस उसके अंदर चेक कर सकती हूँ। तो यूजर की इस तरह की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि उसको डेटाबेस में से क्या क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, या एक यूजर जो है बैंक का यूजर क्या क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइनर्स जो है वो काम करते हैं। जो आपका एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट है वो किस चीज के बारे में कंसर्न रहता है कि जो आपका डेटाबेस है उसमें कितनी तरह की एंटिटीज हैं, क्या क्या उस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो सकता है, और जो स्टोर हमने करना है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगा। मान लीजिए कैश डिपार्टमेंट है और आपका लोन डिपार्टमेंट है, हमने दोनों का डेटा जो है डेटाबेस के अंदर सेव कर दिया है, बट हमें दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी डेटाबेस के अंदर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स नहीं होंगे तो फिर रिपोर्ट्स जो है वो इजीली जनरेट नहीं हो पाएंगी। तो एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट इस चीज पे कंसर्न रहता है, इस बात पे काम करता है वो कि कितना डेटा स्टोर होगा, कौन सा डेटा स्टोर होगा, क्या क्या एंटिटीज रहेंगी और उसका आपस में रिलेशनशिप कैसा रहेगा। फाइन, देन आता है आपका फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। फिजिकल स्टोरेज, नाम से ही पता चल रहा है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जो आपकी स्टोरेज से रिलेटेड एक्टिविटीज रहेंगी। फाइन, एक्चुअली जो एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट ने डेटा बना दिया स्टोर करने के लिए कि ये एंटिटीज हैं, ये इनका आपस में रिलेशनशिप है, अब उसको हमने स्टोर करना है फिजिकल स्टोरेज के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर। फाइन, तो आपका डेटा वहां पर किस तरह से स्टोर होगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा। फाइन, और इंडेक्स क्या होगा,
कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी, कौन सा उसका स्टार्टिंग एड्रेस होगा, कितनी बिट्स कितनी बाइट्स, ठीक है। ये सारी जो हार्डवेयर से रिलेटेड या फिजिकल स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो उससे कंसर्न रहता है आपका फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ आ गई कि आपके जो डेटाबेस है उसका बेसिकली काम क्या है कि वो अलग अलग तरह के यूजर्स को डील करता है, ठीक है, और अलग अलग तरह से डील करता है, फाइन। तो इसी चीज को समझने के लिए हम स्टडी करते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर दी है। देखिए बेसिकली 3 लेवल्स पे हम इसको देखते हैं, फाइन। पहला है आपका एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल या इसको हम एंड यूजर लेवल भी कह सकते हैं, फाइन। तो ये देखिए मैंने 3 तरह के एंड यूजर्स यहाँ पर एज्यूम किए हुए हैं कि कोई भी यूजर है वो अपनी तरह से रिपोर्ट देख सकता है, फाइन। तो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर डिजाइन किया जाता है कि यूजर जो है वो किस किस तरह की रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकता है, फाइन। फिर आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल। जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको दे देती हूँ। मान लीजिए कि हमने एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आपको ये पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट है आपका, सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब कुछ उनको इनपुट्स चाहिए और वो कुछ आउटपुट्स जनरेट करती हैं, फाइन। तो जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब कि वो हम रिपोर्ट्स की फॉर्म में उसको देख रहे हैं। मान लीजिए कंपनी है, सेल्स एंड परचेज में वो काम करती है, तो आपने डेटाबेस बना रखा है। तो सेल्स नाम का जो या सेल्स ऑफिसर जो होगा आपका, उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? सेल्स ऑफिसर को चाहिए आइटम का नेम, फाइन, और क्या चाहिए उसको? प्राइस ऑफ दैट आइटम। सेल करना है ना उसको, प्राइस ऑफ दैट आइटम। और एक आपका परचेज ऑफिसर है, परचेज ऑफिसर, उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी? उसको आइटम नंबर चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा उसको? रीऑर्डर क्वांटिटी। परचेज करना है उसको, तो उसको रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए होगी। इस तरह की हमने फील्ड्स बना रखी होंगी उसके अंदर, आपने डेटाबेस के अंदर, फाइन। तो आइटम नेम, प्राइस, मतलब अगर सेल्स ऑफिसर हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तो उसको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, भाई मुझे कौन सी आइटम सेल करनी है और उसका प्राइस कितना रहेगा। जो परचेज ऑफिसर है वो क्या करेगा? आइटम का नेम लेगा और रीऑर्डर क्वांटिटी कि कितनी मुझे ऑर्डर करनी है, फाइन। तो ये हो गया यूजर पॉइंट ऑफ व्यू कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, डेटाबेस में से ये इंफॉर्मेशन निकाल रहा है कि भाई मेरे को सेल्स वाला कह रहा है कि मुझे आइटम नेम और प्राइस बता दो, और परचेज वाला बोल रहा है मुझे आइटम नेम और रीऑर्डरिंग क्वांटिटी बता दो। तो अपने अपने व्यू से दोनों अपने अपने हिसाब से जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से डेटाबेस में से डेटा या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पा रहे हैं। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल, फाइन, व्यू लेवल। किस तरह से एक जो यूजर्स हैं वो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या है कि जो भी आइटम्स आपने स्टोर कर रखी हैं, ठीक है, वो आइटम्स कौन कौन सी होंगी, फाइन, और साथ में उन आइटम्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा। मान लीजिए हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यूज कर रहे हैं और मैंने सेल्स नाम से एक टेबल बना ली है या रिलेशन बना लिया है, और एक मैंने परचेज नाम से बना लिया है, फाइन। अब ये इन दोनों के अंदर हमने कुछ आइटम्स को स्टोर किया हुआ है, जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है ये रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हमने इसको स्टोर कर लिया है। अब ये एक एंटिटी है, ये दूसरी एंटिटी है। इसी तरह हो सकता है पीपीसी जो डिपार्टमेंट है उसका अपना एक टेबल यहाँ पर बना हुआ है, उसने भी कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर की है। अब मेन चीज क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना,
ठीक है। ये जो हमने टेबल्स एक डेटाबेस के अंदर बना दी, इनका आपस में रिलेशनशिप डिफाइंड होना चाहिए कि अगर सेल्स और परचेज आपस में ज्वाइन कर दिए जाएं टेबल, तो इनसे क्या रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। फाइन। तो ये सारी चीजें डिफाइन की जाती हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल के ऊपर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लेवल यही डिफाइन करता है कि क्या क्या एंटिटीज रहेंगी और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या रहेगा। फिर बात करते हैं हम फिजिकल और इंटरनल लेवल की। ये सबसे अंदर वाला लेवल, जहां पर हार्ड डिस्क के ऊपर एक्चुअली डेटा स्टोर होना है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, ठीक है। तो जो फिजिकल या इंटरनल लेवल है, यहाँ पर जो लोग काम करेंगे वो क्या करेंगे, वो क्या देखेंगे कि एक्चुअली हम लोगों ने डेटा को किस तरह से स्टोर करना है, कौन सी टेक्निक को यूज करना है, इंडेक्सेस क्या होंगे, फाइन, और किस तरह से हमने डेटा को एक्चुअली फिजिकल स्टोरेज मीडियम के ऊपर स्टोर करना है। तो ये है आपके फिजिकल और इंटरनल लेवल के पर्संस का काम। तो ये इसको हम कहते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। 3 तरीकों से हम इसको देखते हैं या डिवाइड करते हैं या मैनेज करते हैं। फाइन, ये समझने के लिए एक आर्किटेक्चर है। फाइन, अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज किया है स्कीमा। What is the meaning of this term schema? Schema is nothing but outline or plan on a particular level. Fine? जैसे मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एक स्कीमा तैयार होगा, ठीक है, कि आप क्या जो मान लीजिए मैंने आइटम नेम को स्टोर करना है, आइटम नेम, तो जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है इसमें मैं ये बताऊंगी कि ये कैरेक्टर टाइप का होगा, ये जो नेम है ये कैरेक्टर टाइप का होगा, ठीक है, या वेरकेर होगा, ये इसकी डेटा टाइप है, कितने इसके अंदर हम मतलब कितनी इसकी लेंथ होगी वो लेंथ हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे, इसके नेम को डिफाइन करेंगे, इस तरह से इसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे हम। उसी तरह मान लीजिए मैंने प्राइस भी यहाँ पर स्टोर करना है, तो प्राइस जो है वो कौन सी इसकी डेटा टाइप रहेगी, जैसे नंबर इसकी डेटा टाइप रहेगी, ठीक है, और कितने नंबर ये स्टोर कर सकता है, मतलब इसका साइज क्या रहेगा। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो इसको कहते हैं स्कीमा, एक आउटलाइन प्रिपेयर करना, एक प्लान प्रिपेयर करना कि कौन कौन सी एंटिटीज रहेंगी, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या रहेगा, और हर एक एंटिटी के बीच, हर एक एंटिटी के अंदर हम किस तरह से एक्चुअली आइटम्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्कीमा हर एक लेवल पे तैयार होता है, एक्सटर्नल लेवल पे भी स्कीमा होता है, स्कीमा ही एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है। एक्सटर्नल लेवल पे भी कौन कौन तरह की रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं उसके लिए एक आउटलाइन प्रिपेयर किया जाता है। फिर स्कीमा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, फाइन, और स्कीमा ऑन द फिजिकल लेवल, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द 3 लेवल आर्किटेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या कहीं पर कोई पॉइंट मिस हो गया है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो आई विल ट्राई टू रिपीट इट। सो थैंक यू वेरी मच।